की डिटेल्स में जाएंगे हम कि ये मुद्दा आखिर है क्या, एक्चुअल में स्लॉटर हाउस क्या था, क्या बनने जा रहा था और इसको क्यों रद्द किया गया। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि ऑक्ट्राइज आने के बाद भिवंडी महानगर पालिका शुरू से कंगाल चल रही है। तकरीबन 2007-2008 से महानगर पालिका जो है वो कंगाल चल रही है। हवाले से एक कंपनी 2016 में आई थी, लेकिन आप सबको मालूम है कि भिवंडी की जो राजनीति है वो किस खाई में जा चुकी है। तो इस वजह से जो है वो डील क्लोज नहीं हो पाई, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाए। तो जैसे ये विषय महासभा में लगने वाला था तो उससे पहले ही भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले साहब ने जो है यहाँ पे लेटर दिया। अब इनके लेटर में 2 पॉइंट थे, वो मैं आपको बताऊंगा 2 पॉइंट क्या थे। जो लेटर इज नॉट मोर देन अ पॉलिटिकल स्टंट टू इम्प्रेस योर वोटर्स, क्योंकि शोएब गुड्डू खान साहब ने बोला था कि ऋषिका का लेटर इंग्लिश में है, आप समझ कर पढ़ लो। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारे शहर में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया है और ये मुद्दा है स्लॉटर हाउस का। जिस तरह से हमने देखा, जैसे ही भिवंडी महानगर पालिका की जो महासभा थी उसके अंदर एक विषय लिया जाने वाला था मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउस का, जिसे मुद्दा लेने से पहले ही हमारी महापौर उन्होंने कैंसिल कर दिया। प्रस्ताव आलेला होता कत्तलखान्याबद्दलचा, तर हा प्रस्ताव आता 4 वाजता तो घेणार होते, पण हा प्रस्ताव आम्ही सगळे रद्द करतोय। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ बताया गया था वो भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले जी का लेटर आया था और उस लेटर में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी। हम उसके ऊपर आगे से बात करेंगे, जिसकी वजह से ये मुद्दा रद्द कर दिया गया है और भी लोगों ने इसके ऊपर अपोज किया था। तो आज हम इस मुद्दे को वापस आपके सामने लेके आए और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा किया जाए, थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में जाएंगे हम कि ये मुद्दा आखिर है क्या, एक्चुअल में स्लॉटर हाउस क्या था, क्या बनने जा रहा था और इसको क्यों रद्द किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2016 में हाईकोर्ट ने एक प्रस्ताव जारी किया था, एक ऑर्डर पास किया था कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी शहर है, जितने भी बड़े बड़े शहर है, तो उसके अंदर इलीगल स्लॉटर हाउस थे वो बंद करके लीगल मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउस बनाना चाहिए। लीगल मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आधुनिक मशीनें रहेगी और तो जो भी वेस्टेज वगैरह निकलेगा उसे ठीक से प्रोसेस करके डिस्पोज किया जाएगा। तो ये और उसके अंदर जो जानवर कटने की जो क्षमता है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मॉडर्नाइज्ड स्लॉटर हाउस का एक स्ट्रक्चर था और ये शहर के बीचों बीच बहुत सारे इलीगल स्लॉटर हाउस थे। तो इसकी शिकायतें बार बार जारी थी कि लोगों को बदबू की, गंदगी की दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से भी ये एक ऑर्डर जारी किया था कि किसी भी शहर के कोने में जो है एक स्लॉटर हाउस बनाया जाए। तो जब 2016 में भिवंडी के अंदर ये प्रस्ताव आया, भिवंडी महानगर पालिका में, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि महानगर पालिका इसे बनाएगी और महानगर पालिका इसे ऑपरेट करेगी। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि ऑक्ट्राइज आने के बाद भिवंडी महानगर पालिका शुरू से कंगाल चल रही है। तकरीबन 2007-2008 से महानगर पालिका जो है वो कंगाल चल रही है। तो यहाँ पे ये मुद्दा आया कि इसका 8 से 10 करोड़ का जो खर्चा है, जो इसके एक्सपेंसेस है वो कौन उठाएगा। तो ये तय हुआ कि इसे क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बीओटी पे दिया जाए। बीओटी का मतलब होता है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसपोर्ट। मतलब एक कंपनी आएगी, वो इसे बिल्ड करेगी, बनाएगी इसे और इसको ऑपरेट करेगी। इसके अंदर का जो भी चीज़ें हैं उसको ऑपरेट करके और इसका कुछ रेवेन्यू, कुछ पार्ट जो है वो महानगर पालिका को देगी। और इसमें ये भी हो सकता है कि जो कंपनी आएगी वो उसका जो मांस है, जो जानवर कटेंगे तो उसका जो मांस है वो लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसपोर्ट का इनका जो बीओटी का जो ये फुल फॉर्म है। तो इस हवाले से एक कंपनी 2016 में आई थी, लेकिन आप सबको मालूम है कि भिवंडी की जो राजनीति है वो किस खाई में जा चुकी है। तो इस वजह से जो है वो डील क्लोज नहीं हो पाई, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया, कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं हो पाया और वो कंपनी वापस चली गई। 2019 में दोबारा जो है कॉरपोरेशन ने चाहा कि इसको दोबारा बनाया जाए, लेकिन 2018-19 में बीजेपी की सरकार थी राज्य में और इस वजह से बीजेपी की सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ इसके ऊपर कुछ खास तवज्जो दिया नहीं। अब जब दोबारा सरकार बनी तो फिर से 2021 में इस मुद्दे को वापस से उठाया गया कि हो सकता है कि अब की बार जो है सरकार सपोर्ट करके, सरकार के सपोर्ट से जो है इस स्लॉटर हाउस को दोबारा बनाने की इजाज़त मिले, परमिशन मिले। तो जैसे ये विषय महासभा में लगने वाला था तो उससे पहले ही भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले साहब ने जो है यहाँ पे लेटर दिया। अब इनके लेटर में 2 पॉइंट थे, वो मैं आपको बताऊंगा 2 पॉइंट क्या थे। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये लिखा था कि भिवंडी के अंदर फिलहाल कोरोना का दौर चल रहा है, कोविड है,
तो भिवंडी में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है और जो पैसा 8 करोड़ 9 करोड़ रुपया जो स्लॉटर हाउस में खर्च होने वाला है वो पैसा हम कोविड से रिलेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में लगाने की ज़रूरत है। ये एक पॉइंट उन्होंने रखा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एमएलए साहब हैं उनको भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये बीओटी में जाने वाला था। बीओटी का मतलब ये होता है कि कोई एक दूसरी कंपनी आके इसे बनाती थी तो वो उसका पैसा लगता था। यहाँ पे महानगर पालिका का पैसा नहीं लगने वाला था, सबसे पहली बात, ना स्टेट गवर्नमेंट का लगने वाला था, कि जो कि इन्होंने यहाँ पे इस बात को, इस पॉइंट को डाला है। कोई एक थर्ड पार्टी आती, वो लगाती पैसा और वो अपना काम ऑपरेट करती थी। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि पैसे की तो जो है यहाँ पे ये बात पॉइंट रखना ही नहीं चाहिए था, एक बात। दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा कि यहाँ पे धार्मिक भावनाएं जो है उनको, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो मेरा ये बोलना है, मेरा ये सवाल है कि जब इल्लीगल कत्ल खाने में जो जानवर जिनके ऊपर पाबंदी नहीं है वो तो आज भी कटी रहे, तो तब उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रही है क्या? जब अगर लीगल मॉडर्नाइज्ड कत्ल खाने में, लीगल मॉडर्नाइज्ड स्लॉटर हाउस में ही अगर जानवर कटेंगे तो भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। तो मैं ये चाहूंगा कि ये सारी बातें जो है ये ना हो। भिवंडी जैसे शहर में ये सारी बातें अच्छा नहीं रखता है। ऐसे ही ऋषिका राका जो कि कांग्रेस की कॉर्पोरेटर है, तो इसने भी एक लेटर दिया था और इस लेटर में इन्होंने भी इस स्लॉटर हाउस का अपोज किया था। जबकि हम बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सेक्युलर पार्टी है, ये दोनों धर्मों के इसमें भेदभाव नहीं करती है, सारी चीजें जो है हम देखते ही और सुनते ही आए हैं। तो यहाँ पे ऋषिका राका ने भी जो है एक लेटर दिया था। तो हियर आई वुड लाइक टू रिप्लाई, सो मिस ऋषिका राका, व्हाट यू हैव मेंशन इन योर लेटर दैट वी नीड टू फोकस आवर अटेंशन एंड फंड्स टुवर्ड्स हेल्थ केयर एंड कंसर्न रिलेटेड. So I would like to correct you here that this development of slaughterhouse neither required your attention nor your fund. It just required the approval of municipal commissioner and nothing more than that, so that it can get constructed well on time. Your letter is not more than a political stunt to impress your voters. The reason I am replying you this in English, क्योंकि शोएब गुड्डू खान साहब ने बोला था कि ऋषिका का लेटर इंग्लिश में है, आप समझ कर पढ़ लो। लेकिन आप वो लेटर अगर अच्छे से पढ़ेंगे, इंग्लिश में लेटर लिखा हुआ है, उसका लोग गलत अगर तरीके से बता रहे हैं तो भी गलत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अभी सारी चीज़ों का खुलासा हो गया रहेगा कि ये मुद्दे को किस तरह से पॉलिटिकल स्टैंड बनाया गया, जबकि इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं, ना धर्म से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है, ना जगह से लेना देना है, ना पैसों से लेना देना है, ना फंड से। बस एक बेवजह की बात लेकर जो है इसके ऊपर राजनीति खेली गई है। और जो चीज़ अगर भिवंडी में बनती तो हो सकता था कि भिवंडी कॉर्पोरेशन को कुछ फायदा होता, भिवंडी के लोगों को कुछ फायदा होता, कुरैश समाज को कुछ फायदा होता। तो ये किसी ने ना देखते हुए बस अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहिए इसके ऊपर। तो हम भी यही चाहेंगे कि हम महापौर मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को जल्द से जल्द जो है अप्रूवल दे दे, ताकि लोगों का कुछ फायदा हो जाए, भिवंडी कॉर्पोरेशन का कुछ फायदा हो जाए। और आज नहीं तो कल ये चीज़ होनी है। बस ये होता है कि किसको बेस्ट डील मिलती है, किस कॉन्ट्रैक्टर को बेस्ट डील मिलती है, द मैटर इज दैट ओनली। बस ये इतनी सी बात है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।